बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरी रिहाइशगाह पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं आज जो आपसे चंद गुज़ारिशात करना चाहता हूँ या कमेंट करना चाहता हूँ। 2-3 रोज़ रह गए हैं। 9 मई को 1 साल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। आज से तकरीबन 1 साल कबल जो है पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में, ख़ुसूसन KP में और पंजाब में हमारी फ़ौज की तनसीबात के ऊपर अटैक किया गया और PTI के लोगों ने, जिसमें उनकी तमाम क़यादत भी जो है वो शामिल थी, उन्होंने सारे जो प्रोसेशंस जो हैं उनको लीड किया। इस चीज़ की शहादत जो है उस दिन की तमाम वीडियोस देती हैं जो आप लोगों ने, मीडिया ने पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में जो है वीडियो बनाई उनकी। मैं दोबारा शुरू करूँ? आज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज से 1 साल कबल जो है पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे अंदोहनाक वाक़या हुआ कि एक सियासी जमात के कारकुनान और उसके रहनुमाओं ने बाकायदा एक मंसूबे के तहत, एक साजिश के तहत जो है पाकिस्तान फ़ौज की तनसीबात के ऊपर हमला किया। इख्तिलाफ़ात जो है हमारी तारीख़ में एस्टेब्लिशमेंट के साथ तकरीबन तमाम सियासी जमातों को रहे और वक्तन फ़क्तन जो है उनका इजहार भी होता रहा। एस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे मुल्क पे एक अरसा दराज हुकूमत भी की। लेकिन ये एक पहली दफ़ा थी कि एक सियासी जमात ने अपने ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट पास होने के बाद उस अपने गम व गुस्से का इजहार जो है फ़ौज की तनसीबात के ऊपर, शुहदा की यादगारों के ऊपर, लाहौर कोर कमांडर हाउस के ऊपर, GHQ पिंडी पे, इन तमाम मियांवाली एयरफील्ड के ऊपर, मैं गिनता जाऊंगा तकरीबन 1.5-2 दर्जन ऐसी तनसीबात थी जिनके ऊपर हमला हुआ था और बाकायदा उसकी शहादतें जो है वीडियो की सूरत में आप लोगों ने, मीडिया ने बनाई। मीडिया ने TV के ऊपर, अखबारों में और सोशल मीडिया के ऊपर ये डिस्प्ले हुआ। मैं सैकड़ों लोग गिरफ़्तार भी हुए। लेकिन ये एक ऐसा दिन था कि जिसमें एक रेड लाइन क्रॉस की गई और पाकिस्तान की असास के ऊपर हमला किया गया। नज़रियाती या दूसरे सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन एक सियासी जमात ने अपनी क़यादत के साथ मिल के मनसूबाबंदी के साथ ये सारे टारगेट जो है वो पहले डिसाइड हुए और जिस तरह वो लोग लाहौर और मियांवाली पिंडी बग़ैर की एक बहुत बड़ी साजिश थी जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ की गई। शायद हमारे बदतरीन दुश्मन जो है भारत ने भी इतनी दीदा दिलेरी के साथ जो है हमारे साथ उनकी जंगें भी हुई, लेकिन मैं समझता हूँ ये अंदरूने खाना जो एक बगावत हुई 9 मई को, उसकी कोई प्रेसिडेंस या कोई मिसाल नहीं मिलती।
अब आ जाएं 9 मई 2023 और 2024। अब वही लोग जिन्होंने इन सारी तनसीबात के ख़िलाफ़ हमला किया और ये कहा हकीकी आज़ादी हमें चाहिए, ग़ुलामी नामंजूर के नारे लगाए और बहुत से दावे और नारे जो है वो बुलंद करते रहे। अब कल उन्होंने 3 बंदों की कमेटी बना दी है और नारा लगाया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करेंगे, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, बल्कि बाकायदा कहते हैं कि हम आर्मी चीफ के साथ या IG के DGI के साथ जो है मुज़ाकरात करेंगे। कल उन्होंने थोड़ी सी तरमीम की है, उन्होंने कहा 3 जमातों के अलावा बाकी सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात करेंगे। मौलाना फजल रहमान के मुतल्लिक़ जो ज़ुबान इस्तेमाल इमरान खान जलसों में करता था, पता नहीं शर्म या जो है। अब उस वक्त तो असेंबली में बैठा था तो मैंने डायरेक्टली उसको कोई शर्म याद दिलाने की कोशिश की थी। अब चले मैं इनडायरेक्टली दिलाने की कोशिश करता हूँ। अब जो ये तज़ादात 1 साल के अंदर जो चीज़ जिस वक्त सूट करती है, उस वक्त बगावत जो है रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज में बगावत करवाने की कोशिश की गई, उस सारे तरीक़ों को आज़माया गया जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहले कभी भी किसी ने जुर्रत नहीं की थी। अब वही लोग जो है अब मुज़ाकरात मांग रहे हैं। मुज़ाकरात कर कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के साथ किए जाएँ, DGI के साथ हम मुज़ाकरात करेंगे। ये इतना बड़ा तज़ाद है इस पार्टी की क़यादत में, इस पार्टी के वर्करों में, इस पार्टी के रैंक एंड फाइल में, कि इसकी भी कोई तारीफ़ जो है हमारी जो है सियासी पस मंज़र पे या सियासी जो है हमारा सिलसिला पिछले 75 साल में आपको नहीं मिलेगी। कल उन्होंने कहा है कि जी सियासत में हमेशा बातचीत के दरवाजे खुले रहते हैं। ये आपने भी TV के ऊपर देखा है, मैंने भी टिकर देखा है, और 18 माह से हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन हाल ये था कि जब ये हुक्मरान थे, इन्होंने किसी एक भी एग्ज़ाम्पल नहीं है, एक भी मौका ऐसा नहीं है कि इन्होंने बावजूद इस बात के कि असेंबली के फ्लोर पे मियाँ शहबाज शरीफ, बाकी अपोजिशन के लोग कहते रहे कि मुज़ाकरात करके कौम के और मुल्क के मसाइल हल करते हैं, लेकिन उन्होंने बैठना मंजूर ना किया, जिसका नाम इमरान खान है। बल्कि अभिनंदन के इशू के ऊपर मीटिंग में आए, सिक्योरिटी की मीटिंग है, लेजिस्लेशन के ऊपर जो है ISI हमारे मुज़ाकरात करती रही, लेकिन इमरान खान को मंजूर नहीं था। आज जो है मुज़ाकरात जो है, मेरा ख्याल है साल तो नहीं होया कैद हुए हैं, आज मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि हमारे पास दरवाजे 18 माह से खुले हैं और सियासत हमेशा बातचीत के साथ जो है हल होनी चाहिए। सियासी मसाइल जो हैं बिल्कुल हल होनी चाहिए। हम भी यही कहते थे, इनको तो अभी पता लगा है। हम तो हमेशा सियासत में ये कहते हैं कि दरवाजे कभी भी बंद नहीं होने चाहिए सियासत में। इन्होंने मेरा ख्याल है उन पता लगाएगा कि सियासत में बातचीत होनी चाहिए जो है। और अब कमेटी बनाई है 3 बंदों की, और एक नई चीज़ सियासत में इंट्रोड्यूस हुई है, सारी लीडरशिप जो है ना वो वकला के हाथों जो है दे दी गई है पार्टी की। खैर उनकी पार्टी है, वकला के हाथों दे या किसी और के हाथों दे, हमें उससे गर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त भी सिलेक्टिव जो है इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, तो मुज़ाकरात की नाकामी पहले दिन से ज़ाहिर है। इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो इस वक्त इस बात का हामी हूँ कि अगर कोई डायलॉग होना है तो नेशनल डायलॉग हो, जिसमें तमाम तर जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारे अदलिया है, हमारी सियासी जमातें हैं, दूसरे लोग जो हैं, जितने भी पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं वो मौजूद हों और मुल्क के और अवाम के मसाइल जो है हल किए जाएँ। इनके बेशुमार लोग जो हैं, जो पिछले कुछ कैद हैं, कुछ रिहा हो गए हुए हैं, पिछले 9 मई से लेके अब तक किसी शख्स का, किसी अरेस्टेड शख्स का किसी ने पता नहीं किया। कोई लीडर उनके पास नहीं गया।
किसी के मुकदमे की पैरवी नहीं हुई। हर शख्स जो है उसको लवारस छोड़ दिया गया। पार्टी लीडर ने उनसे कुर्बानियाँ तो मांगी। पार्टी लीडर ने ये तो उनको कहा कि आप फ़ौज की तनसीबात के ऊपर, शहदा की यादगारों के ऊपर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे, शहदा के ख़िलाफ़ नारे लगाओ। लेकिन जब वो पकड़े गए तो इसके पास तो सारी दुनिया जाती है, लेकिन आज एक वर्कर बता दें जिसके पीछे जो पार्टी गई हो। अब उनमें से कुछ लोगों को दहशतगर्दी की अदालत मुकदमा चल रहे हैं। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो भी कानूनी और अदालती प्रोसेस है उसके ज़रिए जो है जो भी फ़ैसले होने होंगे वो तो अदलिया करेगी या कानून और कायदे के मुताबिक होंगे। लेकिन आप पिछली 9 मई से लेके इस 9 मई तक इस पार्टी का किरदार देखें, इनका रोल देखें। उस अमेरिका को जिसको ये गाली देते थे, कहते थे ग़ुलामी मंजूर, फिर बाकायदा लॉबिस्ट हायर करके पैसे दे के उनकी तरले और मिन्नतें की जा रही हैं कि हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब वो साइफ़र जो था कि जी हमें ये डोनाल्ड डू और फलाने ने हम उसकी डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। वो सारे नारे जो थे पिछली 9 मई वाले, सारे के सारे नारे जो है गायब हो गए हैं। अब उसकी जगह नई बातें आ गई हैं, अब तरले मिन्नतें आ गई हैं नारों की जगह। वो तोड़ फोड़, वो घिराव जलाओ, वो जो तनसीबात पे उन पे हमले थे उनकी जगह अब तरलों ने ले ली है। तो मैं ये चाहता था कि ये इस 9 मई को जो अभी 3-4 दिन रह गए हैं उसके हवाले से सोमवार के बाद भी हम मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में नेशनल असम्बली का इजलास भी बुलाया जाएगा। और ये 9 मई को पिछली 9 मई को जो वाक़यात हुए थे, इंशाअल्लाह ताला 9 मई को, आने वाली 9 मई को असम्बली के अंदर भी उस 9 मई के वाक़यात को याद किया जाएगा कि किसी ने पाकिस्तान की असास के ऊपर हाथ डाला था, किसी ने पाकिस्तान के नज़रिए के ऊपर हाथ डाला था और ऐसी रेड लाइन क्रॉस की थी जो पाकिस्तान के दुश्मन तो कर सकते हैं, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन तो कर सकता है, लेकिन जिन लोगों को पाकिस्तान के साथ जिनका कोई कम से कम शरीयत हो, किसी सियासी पार्टी पाकिस्तानी के, वो लोग नहीं कर सकते। पाकिस्तानी दुश्मनी की इंतहा थी पिछली 9 में। अब आप मुझसे सवाल पूछ लें, मैं हाज़िर हूँ जवाब। 9 मई के हवाले से जिस इमरान खान को छोड़ा तो उसके बाद उन लोगों पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा, वो आज़ादाना तौर पर फिर रहे, तो उनके बारे में आप क्या देखें? बिल्कुल होना चाहिए जी, मैं बिल्कुल होना चाहिए कि जिन लोगों ने उस दिन कहा और बल्कि ललकारा GHQ के बाद या कोर कमांडर के घर के बाद जिन्होंने ललकारा जो है उनके मेरे नहीं ख्याल के मुकदमे ख़त्म हुए हैं। उन्होंने माफ़ियाँ ज़रूर मांगी हैं, आपने भी TV पे देखा है, सब लोगों ने देखा है, बल्कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। कोई मुख्तलिफ़ TV एंकर्स के साथ उन्होंने शो भी किए और उधर अपने ही लीडर को जो है गाली गलौज भी की, बुरा भला भी कहा कि उसने ये गलत किया, उसने ये गलत किया। मुझे नहीं समझ आते कि एक ही ज़बान से आप उसको लीडर कहते हैं, उसकी तारीफ़ें भी करते हैं, फिर जो है अपनी जान बचाने के लिए उसको गाली भी देते हैं और TV पे आके बड़ी फ़खरिया अंदाज से जो है उसके साथ जो भी वक्त गुजारा था उसको याद भी ना रखा और उसके मतलब जिस किस्म की ज़बान बोली गई वो सब आपके सामने है। अल्लाह ताला सियासी कारकुनों को जो है, अगर कोई सियासी कारकुन है तो उसको हौसला भी दे, अल्लाह ताला उसको साबित कदमी भी दे। मुश्किल वक्त जो है सियासी कारकुनों पे आते हैं, लेकिन हौसला अल्लाह ताला की ज़ात देता है और वक्त आने के ऊपर जो है अपने लीडरों को जो है डिसोन नहीं करते, अपनी सियासी वल्दियत नहीं भूल जाते जो है। तो ये आपने सवाल किया है तो मैंने उसका जवाब दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिलसिले जिन लोगों ने माफ़ियाँ मांगी हैं TV पे आके और कहा है जी कि हमारा कोई तल्लुक़ नहीं 9 मई के वाक़े पे, और उनका वीडियो मौजूद है, जिस तरह आपने कहा है वीडियो पे मौजूद है। इन सब के जो है वो एहतसाब होगा, अदालती और कानून के मुताबिक एहतसाब होगा। जिनको इस वक्त सज़ाएँ हुई हैं, 5-5 साल की सज़ा हुई है,